सब कह रहे हैं कि यह कहानी खत्म हो नहीं, ये कहानी खत्म नहीं हुई है और ना ही यह कहानी कभी खत्म हो सकती है, क्योंकि इस कहानी का एक पात्र जब तक जिंदा रहेगा तब तक यह कहानी शाश्वत प्रेम हमेशा इस महिला ने हर एक सांस से अपने प्रेम की किताब में विवेक मंगेनी का नाम जीवन पर्यंत के लिए लिख दिया। बदनसीब तो वो लोग हैं जो तमाम प्रेम और इस कलयुगी युग में लगातार लड़ते रहते हैं, तलाक करते रहते हैं, और यही नहीं, कभी कभी तो युवक कभी कभी तो पति पत्नी के बीच ऐसा मतभेद होता है कि वह हत्या और आत्महत्या में के पास एक भी लम्हा है किसी के साथ होने की, अगर एक भी क्षण है किसी के साथ प्यार करने की, तो कीजिए, क्योंकि आज का यह आधुनिक समाज, आज का यह कलयुग, कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, और ये प्रेम बड़ा सौभाग्य से मिलता है। तो अगर आपको मौका मिलता है, धरती पर जब भी प्रेम की बात की जाती है, जब भी शाश्वत प्रेम की बात की जाती है, तो रांझा और जूलियट की कहानी जरूर कही जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस कहानी से भी कहीं भावुक और मजबूत कहानी विवेक पंगिनी और सृजना सुवेदी का है, जिसने अपने जीवन के अंतिम दौर तक भी सृजना ने विवेक के लिए अपनी सांसें इस कदर चलाई कि विवेक के जाने के बाद भी हर कोई सृजना के उस प्यार को अपनाना चाहता था, अपनी सांसों में बसाना चाहता था, और सृजना जैसा ही प्रेम वो शायद कृष्ण को प्यार कर रही थी। मीरा सी सृजना वो कृष्ण सा प्यार कर रही थी, और कैंसर के बावजूद वो अपने पति में इस कदर भगवान को देख रही थी, इस कदर पूज रही थी, इस कदर श्रृंगार कर रही थी, इस कदर खुशियां बांट रही थी। वो प्रेम बड़ा कम नजर आता है, और आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। चलती रहेगी, लोग मरते रहेंगे, लेकिन अगर जब तक कहानी का एक पात्र आपको याद रखता है, आप जीवन पर्यंत अमर रहेंगे। और आज अगर आपको कोई प्यार करने वाला, आज अगर आपकी पत्नी निस्वार्थ शाश्वत प्रेम करने वाली मिल रही है, प्रेमिका आपकी मिल रही है, तो उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। आज जब साल बीत गए विवेक पंगेनी और सृजना सुवेदी का, तो आज मैं उन दोनों के प्रेम को इस कदर याद कर रहा हूं। मैं सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो देखा तो भावुक हो गया, क्योंकि उस समय पूरे देश में अगर किसी प्रेम की चर्चा हो रही थी, इन दोनों की कहानी की चर्चा हो रही थी। आज भले लोग भूल रहे हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं उस प्रेम की, जो जिस प्रेम ने सभी को प्रेम करने की एक अवधारणा पेश की। और शायद अगर उस प्रेम की कहानी को हम पढ़ लें, तो हर किसी के जीवन में प्रेम इस कदर आएगा कि वह अपने जीवन में उसी शाश्वत प्रेम की सार्थकता से जीकर इतिहास रच सकता है।